हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा फंडामेंटल्स पार्ट 2। पहले लेक्चर में हमने समझा था कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो सेकंड कीवर्ड्स, जावा कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जावा कीवर्ड्स वो वैल्यूज़ हैं जो जावा ने अपने लिए पहले से रख ली। जब मैंने रूल्स बताए थे आपको आइडेंटिफायर्स के, तब ये बात बताई थी। तो ये कुछ जावा कीवर्ड्स हैं, ये जावा कीवर्ड्स हैं। इनको आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं डिक्लेयर कर सकते। ये रिजर्व कीवर्ड हैं जावा की तरफ से। आपको इनको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब से जैसे आप प्रोग्रामिंग सीखते जाओगे, आप हैबिचुअल हो जाओगे इन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार नज़र डाल लीजिए कि हाँ, ये जो है जावा के रिजर्व्ड कीवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा टॉपिक, तीसरा टॉपिक जो हमारा था, चौथा तो लिटरल है, तीसरा टॉपिक हमारा था डेटा टाइप्स। तो जावा में हर डेटा का ना एक टाइप होता है, तो उसको एक प्री डिफाइंड टाइप है। उसका ये हायरार्की आपको दिख रही होगी, ये है कहानी। डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। वैसे इसके लिए बहुत सारे रेफरल डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं और सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं। तो मेनली दो तरह में डिवाइड किया जाता है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स डेटा टाइप। जैसे स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जिसकी भी पहली स्ट्रिंग जो है, पहला जो लेटर है किसी भी वर्ड का अगर कैपिटल होगा तो वो क्लास होगी। ठीक है, मोस्टली ऐसे ही होता है। मतलब मोस्टली क्या, अगर आप स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स देखोगे तो हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है। एरे भी एक क्लास है। क्लास जो हम अपनी यूज़र डिफाइंड क्लास बनाएंगे और जो इंटरफेसेस बनाएंगे, ये सब क्या हो गए हमारे नॉन प्रिमिटिव टाइप। तो ये चीज़ें जो हैं एज अ डेटा टाइप रिएक्ट करेंगी। आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर पे अगर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ इस क्लास का, तो मैं कैसे बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, अंडरस्कोर हेलो, सॉरी, ठीक है। ये मेरा क्लास है, ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है, इज इक्वल टू न्यू। और ये मेरा, तो ये क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ये इसका टाइप है। और ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है जो मेमोरी में जाके परसिस्ट करेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ऑब्जेक्ट बना के इस वेरिएबल में असाइन कर दिया। ये और ऊपर वाली लाइन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर पे क्या है, इसका टाइप जो है वो, इसका जो डेटा टाइप है वो रेफरेंस है। तो मतलब ये एक क्लास है, इसलिए ये रेफरेंस है। अगर मैं इसकी जगह इंट लिख दूँ तो ये प्रिमिटिव हो जाएगा। बस यही कहानी है। ठीक है, तो दो भागों में जैसे हमने डिवाइड किया हुआ है, एक प्रिमिटिव है, एक नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव मतलब रेफरेंस टाइप। अब प्रिमिटिव में अगर हम फर्दर चलते हैं, तो जैसे कि सी में हुआ करते थे, या और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, तो काफ़ी सारी कहानी सेम है। फ्लोटिंग, इंटीजर और कैरेक्टर और बूलियन। तो बूलियन, कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट, चार तरह के हमारे पास मेनली डेटा टाइप होते हैं। अब इसी में अगर आप रेंज बढ़ाना चाहते हो तो फ्लोट के लिए आपके पास डबल आता है, और इंटीजर में अगर आप थोड़ा रेंज कम करना चाहते हो तो बाइट आता है, शॉर्ट आता है। इंटीजर खुद है, अगर आप बड़ी वैल्यू यूज़ करना चाहते हो तो आप लॉन्ग यूज़ कर सकते हो। इनकी जो वैल्यूज़ हैं कि कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगी। कैरेक्टर के लिए कैर है और बूलियन के लिए बूलियन ही है, बूल नहीं है यहाँ पर पे। ठीक है, जब भी आप बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो आप बूलियन ही यूज़ करोगे। जैसे मैं एक आपको डिक्लेयर करके दिखाता हूँ, तो ये बूलियन ही होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऐसी हैं, ये इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं और ये इनका साइज़ है। अब एक चीज़ देखने वाली है, जो लोग सी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कि कैरेक्टर के लिए यहाँ पे ना 2 दिया गया है, जबकि सी में ये 1 हुआ करता था। ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, रेंज कैसे होती है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझाऊंगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप समझ लीजिए, बूलियन के लिए फॉल्स होती है, बाकी सबके लिए ज़ीरो होती है। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, कैरेक्टर के लिए आपकी ये वैल्यू होती है। आप इनसे बहुत कम डील करोगे तो मेजरली आप इनसे डील करोगे, तो इनकी वैल्यू, जब आपने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको इनिशलाइज नहीं किया है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। आपने कोई बूलियन डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू इनिशलाइज नहीं करी है, तो बाई डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी। रेंज से आप देख लो, ये आपका इंट शॉर्ट टू 4 है, तो 4
इंट और लॉन्ग की जैसे 4 बाइट और 8 बाइट है, वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट वो नंबर होते हैं पॉइंट वाले नंबर होते हैं, 1.1 को डिक्लेयर करना है तो वो फ्लोट है। उसी की बड़ी रेंज जो है वो डबल है। अगर ऐसे नॉर्मल होल नंबर है तो उसको इंटीजर यूज़ करेंगे, और बड़ी वैल्यू है तो उसको लॉन्ग यूज़ करेंगे। ये एल है। इससे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी वेरिएबल, जैसे मैंने ये डिक्लेयर किया हुआ है ना वेरिएबल, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर ही रहेगा। भले मैं यहाँ पर पे अगर इसको लॉन्ग कर दूँ, अगर मैं इसको लॉन्ग कर दूँ तब भी ये मैं इंटीजर इसमें असाइन कर सकता हूँ कि बड़ी क्लास को मैं छोटे में डाल सकता हूँ। भाई मेरे पास एक बड़ी बाल्टी है तो उसमें मैं छोटी बाल्टी का पानी डाल सकता हूँ ना, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लॉन्ग ही डिक्लेयर हो तो मैं यहाँ पर इसको एल लिख दूंगा तो ये लॉन्ग बन जाएगा। तो ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको यही बता रही हैं कि इसमें एल लिख दो, जब फ्लोट है तो एफ लिख दो, डबल डिक्लेयर करना है तो डी लिख दो। ठीक है, बस यही कहानी है। हाँ, ये जो पिछली स्लाइड में हमने क्वेश्चन पूछा था कि 2 बाइट का जावा ने क्यों कर दिया, क्योंकि जावा ने ना यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइजेशन किया, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। तो उसमें क्या हुआ कि आप अपने जो कैरेक्टर हैं वो अदर लैंग्वेजेस, ग्रीक लैंग्वेज और ऐसी जो लैंग्वेजेस हैं जिनमें जिनके कैरेक्टर को होल्ड करने के लिए 1 बाइट से ज़्यादा डेटा चाहिए, तो कुछ ऐसी लैंग्वेज में भी कैरेक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। इसलिए इसमें जो बाइट है उसको, सॉरी कैरेक्टर है उसको 2 बाइट का बना दिया गया है। बस यही एक रीज़न है। तो आप कहीं भी देखोगे तो जावा सपोर्ट यूनिकोड कैरेक्टर्स, यूनिकोड मतलब यूनिवर्सली जो भी कैरेक्टर्स हैं, विच कवर द लेटर फ्रॉम अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस एंड hence the size required is 2 bytes, whereas in C ASCII characters included the English language letter which pretty much fit within the 1 byte। यही कहानी है जो मैंने आपको समझाई। अब रेंज निकालते हैं। मैं सबकी रेंज आपको निकाल के दिखाऊंगा तो बहुत समय बर्बाद होगा, और मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि कैसे हम निकालते हैं, तो उस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला सीधे सीधे ये है। आपको क्या करना है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि इनकी रेंज कितनी है। 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, केवल 4 ही होते हैं। तो आप याद कर लो, जो छोटे हैं उनकी 1 बाइट है, और जो मीडियम साइज़ है जैसे शॉर्ट है केवल आपके पास जो 2 बाइट का है, बाकी इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल 4 8 के होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। 2 टू द पावर n से लेकर के 2 टू द पावर n-1 तक की वैल्यू होती है। यानी कि अगर आप इसको ऐसे एलेबोरेट करोगे तो 2 टू द पावर 7 से लेकर के 2 टू द पावर 7-1 तक है। अब ये -1 क्यों आया, ये -1 इसलिए आया क्योंकि बीच में जीरो भी आया। -1 से आप सीधे +1 पे नहीं आ रहा हो, -1 0 देन +1, तो जीरो को क्या किया इन्होंने, एज अ पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है, इसलिए यहाँ पर पे -1 लगाना पड़ा है हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो 128 से लेकर -1 तक एक वैल्यू है, फिर उसके बाद 0 से लेकर के 127 तक पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, वेर एज 0 एज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 एज अ पॉजिटिव इंटीजर डील होता है यहाँ पर पे, मतलब हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो जैसे बाइट के लिए आप ये वैल्यू हमने निकाली कैसे है, अब 1 बाइट है तो 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो मैंने क्या किया 2 टू द पावर n की वैल्यू कितनी है 8, तो 2 टू द पावर 8 से लेकर के 2 टू द पावर 8-1। ठीक है, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर पे मैंने तो 7 यूज़ किया हुआ है। 7 इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि क्या होता है कि पहली जो बिट होती है, मान लीजिए यहाँ पर पे 8 बिट हैं, 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाली जो बिट होगी ये क्या करेगी, ये साइन को स्टोर करेगी, सॉरी, प्लस एंड माइनस। ठीक है, ठीक है, ये साइन को स्टोर करेगी, और ये जो बची हुई बिट्स हैं ये क्या स्टोर करेंगी, आपकी वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पहली जो भी बिट होगी आपकी, जैसे 8 बिट है तो पहली बिट में क्या होगा, आपका साइन स्टोर हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट प्लस रहता है, अगर आप माइनस दोगे तो माइनस भी वैल्यू वो ले सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं इसकी वैल्यू माइनस करना चाहूँ, मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ इंटीजर और मैं इसकी वैल्यू देना चाहता हूँ -10, तो माइनस भी तो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, और हम दे नहीं रहे हैं लेकिन वैल्यू तो +10 ही है, तो हमें कहीं ना कहीं साइन भी तो स्टोर करना पड़ेगा। तो साइन स्टोर करने के लिए पहली बिट यूज़ होती है, और बची हुई बिट्स जो होती हैं उनमें उसका मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू स्टोर होती है। यही कहानी है, यही मैंने यहाँ पर पे लिखा हुआ है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज कॉल्ड साइन बिट विच स्टोर द साइन, डिफॉल्ट इज प्लस। ठीक है, अगर आप चाहो तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं ये जो स्लाइड्स है ना ये भी आपको कहीं शेयर करके दे सकता हूँ, जिससे कि आप लोगों के लिए आप नोट्स बना सकते हो इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं?
लिटरल्स कुछ भी नहीं होते, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना उनको हम लिटरल्स बोलते हैं जावा लैंग्वेज में। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है इंट x इज इक्वल टू 10, तो 10 जो है वो लिटरल है, ठीक है। एनी कांस्टेंट वैल्यू विच कैन बी असाइन टू द वेरिएबल इज कॉल्ड लिटरल और कांस्टेंट। तो ठीक है, जैसे ये है, ये हमारा डेटा टाइप है, ये हमारा वेरिएबल नेम है, ये हमारा लिटरल है या कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए ठीक है, छोटा सा लेक्चर था, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट में।